जीने की इच्छा। कैसे अजय ने दिखाया बड़प्पन। जल्दी करो माँ, मुझे देर हो रही है, फिर ट्रेन में जगह नहीं मिलेगी। अजय ने कहा। माँ बोली, तेरी गाड़ी तो 12 बजे की है, अभी तो 7 भी नहीं बजे हैं। माँ, तुम समझती क्यों नहीं हो? मैं यार्ड में ही जाकर डिब्बे में बैठ जाऊंगा। प्लेटफॉर्म पर अभी जनरल डिब्बे बिल्कुल भरे हुए आते हैं। अजय बोला। उन दिनों श्रमजीव एक्सप्रेस ट्रेन पटना जंक्शन से 12 बजे खुलकर अगले दिन सुबह 5 बजे नई दिल्ली पहुंचती थी। अजय को एक इंटरव्यू के लिए दिल्ली जाना था। अगले दिन सुबह के 11 बजे दिल्ली के दफ्तर में पहुंचना था। अजय के पिता किसी प्राइवेट कंपनी में चपरासी थे। अभी कुछ महीने पहले ही वे रिटायर्ड हुए थे। वे कुछ दिनों से बीमार थे। वे किसी तरह 2 बेटियों की शादी कर चुके थे। सबसे छोटे बेटे अजय ने बीए पास करने के बाद कंप्यूटर की ट्रेनिंग ली थी। वह 1 साल से बेकार बैठा था। अजय एक दो छोटी मोटी ट्यूशन करता था। उसके पास स्लीपर क्लास के भी पैसे नहीं थे, इसीलिए पटना से दिल्ली जनरल डिब्बे में जाना पड़ रहा था। माँ ने कहा, बस हो गया, मैंने पराठा और भुजिया एक पैकेट में पैक कर दिया है, तुम याद से अपने बैग में रख लेना। पिता ने भी बिस्तर पर पड़े पड़े कहा, जाओ बेटे, अपने सामान का ख्याल रखना। अजय माता पिता को प्रणाम कर स्टेशन के लिए निकल पड़ा। यार्ड में जाकर एक डिब्बे में खिड़की के पास वाली सिंगल सीट पर कब्जा जमाकर उसने चैन की सांस ली। ट्रेन अपने नियमित समय पर पहुंच गई। अजय ट्रेन से उतरकर नज़दीकी एक चाय की टपरी पर गया। पानी लेके मुंह धोकर एक चाय चुस्की लेने लगा। अजय के पास बहुत समय था। सोचने लगा, क्यों न थोड़ा मार्केट घूम लेते हैं। सोचकर घूमने लगा। घूमते घूमते ऑफिस भी ढूंढ लिया और इंटरव्यू के लिए गया। ऑफिस के बाहर पहुंचकर अजय ने बोर्ड पर लिखा नाम पढ़ा, संपर्क टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड। उसकी धड़कनें तेज हो गई। यह उसकी पहली बड़ी नौकरी का इंटरव्यू था। अंदर जाकर उसने रिसेप्शनिस्ट से बात की, जिसने उसे वेटिंग एरिया में बैठने को कहा। करीब आधे घंटे के बाद उसे अंदर बुलाया गया। पैनल में 3 लोग बैठे थे। इंटरव्यू शुरू हुआ। पहले सामान्य सवाल, फिर कंप्यूटर से जुड़े तकनीकी प्रश्न। अजय ने अपनी ट्रेनिंग का पूरा ज्ञान झोंक दिया। इंटरव्यू करीब 20 मिनट चला। आखिर में एक इंटरव्यूअर ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, हम तुम्हें रिजल्ट मेल कर देंगे। अजय ने धन्यवाद कहा और बाहर निकल आया। अब आगे क्या? उसे शाम तक ट्रेन पकड़नी थी। भूख लग रही थी तो उसने पास की दुकान से समोसा और चाय ली। जैसे ही पहला कौर मुंह में डाला, उसका फ़ोन बजा। उसने स्क्रीन देखी। अज्ञात नंबर। हेलो, अजय बोल रहे हैं? दूसरी तरफ से गंभीर आवाज़ आई, जी बोल रहा हूँ। बधाई हो, आपका चयन हो गया है। आपको अगले हफ्ते ज्वाइन करना है। सच में? हाँ, कल आपको ज्वाइनिंग लेटर भेज दिया जाएगा। अजय की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने तुरंत घर फ़ोन लगाया। माँ, मुझे नौकरी मिल गई। फ़ोन की दूसरी तरफ माँ की आवाज़ भारी हो गई, बेटा, यह तो सबसे बड़ी खुशी खबर है। पास ही बैठे उसके पिता ने माँ से पूछा, क्या हुआ? माँ की आवाज़ गर्व से भरी थी, हमारा अजय अफसर बन गया। अजय की आंखें भीग गई। वह स्टेशन पहुंचा, लेकिन इस बार जनरल डिब्बे की ओर नहीं गया। उसने पहली बार स्लीपर क्लास का टिकट खरीदा और अपनी सीट पर बैठते हुए सोचा, यह तो बस शुरुआत है। अजय की नई जिंदगी संघर्ष और परिवार की उम्मीदों के साथ। दिल्ली से पटना लौटते वक्त अजय की आंखों में नई दुनिया के सपने थे। इस बार वह जनरल डिब्बे में ठूसा नहीं था, बल्कि स्लीपर क्लास में आराम से बैठा था। ट्रेन की हलचल के बीच उसने सोचा, अब जिंदगी पहले जैसी नहीं रहेगी। घर पहुंचते ही माँ ने आरती की थाली निकाल ली। पिता चारपाई पर लेटे लेटे मुस्कुरा दिए। अब तू बाबू साहब बन गया रे, उन्होंने धीमी आवाज में कहा।
गांव में खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। अजय को दिल्ली में नौकरी मिल गई। आस पड़ोस वाले भी बधाई देने आ गए। अगले कुछ दिन अजय ने जरूरी दस्तावेज जुटाने और तैयारी करने में बिताए। पहली बार उसे एहसास हुआ कि दिल्ली में नई जिंदगी की शुरुआत आसान नहीं होगी, लेकिन यह उसकी मेहनत का पहला इनाम था। ज्वाइनिंग के दिन अजय समय से पहले ऑफिस पहुंचा। उसने अपने साथ ट्रेनिंग के दौरान मिले कई दोस्त याद आए, जो अब इधर उधर छोटी मोटी नौकरियां कर रहे थे। वह खुद को खुशकिस्मत मान रहा था कि इतनी मुश्किलों के बाद भी उसे यह मौका मिला। ऑफिस में पहले दिन ही उसे काम सौंपा दिया गया। नई टीम, नया माहौल। अजय को घबराहट भी हुई, पर उसने खुद को संभाला। शाम को जब वह पीजी के अपने छोटे से कमरे में पहुंचा तो थकान से चूर था, लेकिन तकिए पर सिर रखते ही एक ही ख्याल आया, अब मुझे पीछे नहीं देखना है। हर महीने की पहली तारीख को अजय सबसे पहले बैंक जाता और घर पैसे भेजता। पिता को अब दवाइयों की चिंता नहीं थी। माँ की आंखों में अब पहले वाली बेचैनी नहीं थी। वह गर्व से कहती, मेरा बेटा दिल्ली में अफसर बन गया। कुछ महीनों बाद अजय को प्रमोशन मिला। अब वह खुद को और आत्मविश्वास से भरा महसूस करने लगा। एक दिन ऑफिस के कैबिन में बैठकर उसने खुद से कहा, जिस सफर की शुरुआत जनरल डिब्बे से हुई थी, वह अब नए मकाम की ओर बढ़ रहा है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल कहानी कुंज वॉइस को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।